कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे विचारों में असल में कितनी ताकत होती है? आज की कहानी एक भिखारी और एक बिजनेसमैन की है, जो हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक आइडिया सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए, मानसिकता की इस हैरान कर देने वाली ताकत को करीब से समझते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत गहरी बात कही थी। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी जिंदगी को चलाता है। और जो कहानी हम देखने वाले हैं वो इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? एक मामूली सा ख्याल हमारी असलियत को, हमारी सच्चाई को पूरी तरह बदल कैसे सकता है? इसका जवाब किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की कहानी में है जो एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के फर्श पर बैठा था और ये सच जानने ही वाला था। तो जरा सोचिए, एक बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन, लोगों के आने जाने का शोर, और इसी शोर के बीच एक भिखारी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी दिनचर्या, उसका रूटीन हमेशा एक ही था, गुजारे के लिए भीख मांगना। उस वक्त उसकी दुनिया सिर्फ जरूरत और दूसरों से क्या मिल सकता है, बस इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन उसकी नजर एक बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए बिजनेसमैन पर पड़ी। उसका महंगा सूट और आत्मविश्वास देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत कामयाब है। भिखारी के मन में फौरन ख्याल आया, अरे वाह, ये आदमी तो पक्का बहुत अमीर होगा, ये तो मुझे अच्छी खासी रकम देगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो क्या हासिल कर सकता है, उसके पास किस चीज की कमी है। तो बस इसी उम्मीद के साथ वो भिखारी उस बिजनेसमैन के पास पहुंच गया और अपना हाथ फैला दिया एक सिक्के की उम्मीद में। लेकिन उसे क्या पता था कि पैसे के बदले उसे एक ऐसा सबक मिलने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। उसे पैसे देने के बजाय उस बिजनेसमैन ने उसकी आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे अंदर तक चौंका दिया। उसने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? ये सवाल बिल्कुल अप्रत्याशित था और बहुत गहरा भी। भिखारी, जो पूरी तरह से हैरान था, हकलाते हुए बोला, साहब, मैं तो बस एक भिखारी हूं, मैं तो खुद दूसरों के दिए पर जीता हूं। मेरे पास देने के लिए भला क्या हो सकता है? उसकी आवाज में एक लाचारी थी, खुद को बिल्कुल बेकार समझने की। बिजनेसमैन शांति से मुस्कुराया और उसे बिजनेस का एक सबसे बड़ा उसूल सिखाया। मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और बस इतना कहकर वो अपनी ट्रेन में चढ़ गया और भिखारी को एक ऐसे विचार के साथ अकेला छोड़ गया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस बिजनेसमैन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। ये एक छोटी सी बात उसके जहन में घर कर गई। कई दिनों तक वो बस इसी बारे में सोचता रहा, खुद को लेकर अपने हर विश्वास पर सवाल उठाता रहा। इसी गहरी सोच में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब वो अपनी जगह बैठा था तो उसकी नज़र पटरियों के पास उगे कुछ जंगली फूलों पर पड़ी और अचानक उनके चमकीले रंगों को देखकर उसके दिमाग में जैसे एक बत्ती जल उठी। एक आइडिया आया। उसने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह वापस आ गया। उस पल से जब भी कोई उसे सिक्का देता, वो बदले में उसे एक फूल दे देता। यह एक बहुत छोटा सा कदम था, लेकिन यकीन मानिए, इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। और इसका असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। लोग फूल पाकर हैरान होते और खुश हो जाते। कोई मुस्कुराता तो कोई शुक्रिया कहता, और बहुत जल्द उसे मिलने वाले पैसे भी बढ़ने लगे। लोग अब ज्यादा खुशी खुशी पैसे दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये भीख नहीं बल्कि एक अच्छा सा लेन देन महसूस हो रहा था। कुछ हफ्ते बाद किस्मत देखी, उसे वही बिजनेसमैन फिर से मिला, लेकिन इस बार सीन बिल्कुल अलग था। वो पूर्व भिखारी उसकी तरफ दौड़ा, पर इस बार हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ कीमती चीज देने के लिए। भिखारी ने बिजनेसमैन को सिक्के के बदले एक फूल दिया। बिजनेसमैन ने इस बदलाव को तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराया। उसने कहा, आज तो अब तुम एक भिखारी नहीं हो, तुम एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द उस आदमी के अंदर गूंज गए और उसकी एक नई पहचान बना दी। और उसी पल उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसे दया से पैसे नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों की सुंदरता और उस छोटी सी खुशी के लिए पैसे दे रहे थे। वो अब सिर्फ लेने वाला नहीं था, वो एक व्यापारी था जो वैल्यू बना रहा था। बस उसी दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने रेलवे स्टेशन और अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया।
वो छोटी सी बातचीत एक चिंगारी थी जिसने आग लगा दी थी, और अगले 6 महीनों में वो आग उसे पूरी तरह से एक नया इंसान बनाने वाली थी। 6 महीने बाद सोचकर देखिए, उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए व्यवसायी मिले। वे हाथ मिला रहे थे, एक डील पक्की कर रहे थे। एक तो वही पुराना बिजनेसमैन था, और दूसरा वो आदमी था जो कुछ ही समय पहले उसी जगह भीख मांगता था। बिजनेसमैन उसकी इस कमाल की तरक्की पर हैरान था और उसने पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पूर्व भिखारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो हमेशा से एक व्यापारी था, बस मुझे खुद को उस नज़र से देखने की जरूरत थी। उसने समझाया कि असल बदलाव बाहर के हालात में नहीं, बल्कि अंदर के नजरिए में था। तो देखिए, ये कहानी हमें 2 बिल्कुल अलग तरह की सोच दिखाती है। एक है भिखारी वाली सोच, जो सिर्फ लेने पर ध्यान देती है और जिसका नतीजा होता है कमी की जिंदगी। और दूसरी है व्यवसायी वाली सोच, जो वैल्यू देने पर, कुछ क्रिएट करने पर ध्यान देती है, जो अपने आप समृद्धि लाती है। हमारी पहचान और हमारे नतीजे सीधे सीधे हमारी सोच से जुड़े हैं। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सच छिपा है। हम उतना ही पाते हैं जितना हम देते हैं। और ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता, बल्कि जिंदगी की हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो इज्जत हो, खुशी हो या मौके हो। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमारे पास दुनिया को देने के लिए ऐसा कौन सा फूल है? वो कौन सी खास चीज है, कौन सा टैलेंट या वैल्यू है जो हम देकर अपनी और दूसरों की जिंदगी में और खुशियां भर सकते हैं? इसका जवाब सब कुछ बदल सकता है।